चलिए, ओके क्लास, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट आवर न्यू टॉपिक दैट इज लेंथ, मास एंड कैपेसिटी। ठीक है, कैपेसिटी आपका वॉल्यूम से रिलेटेड है। अगर हम लेंथ की बात करें तो आपका जो भी हमारा क्लोथिंग वाली मेजरमेंट वाली चीज़ होती है वो उसमें आ जाता है, जिससे हम लेंथ मेजर करते हैं जस्ट लाइक मीटर सेंटीमीटर्स में। और अगर हम मास की बात करें तो हम वेट की बात कर रहे हैं, ठीक है, किलोग्राम और ग्राम्स में। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे आ जाता है एक यूनिट टेबल। ठीक है, अगर हम यूनिट की बात करें तो हमें यहाँ पे गिवन है किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, फिर मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। तो देखिए, इसको याद करने के लिए एक छोटा सा मेरे पास एक फॉर्मूला सा है जो मेरी टीचर ने बताया था। डा यू डी सी एम। ठीक है, यू होता है जो भी आपको यूनिट लेनी है। ठीक है, तो अगर हम लेंथ की बात कर रहे हैं तो आप यहाँ पे क्या ऐड कर सकते हैं, मीटर। ठीक है, अगर आप इसकी बात कर रहे हैं मास की तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ग्राम। अगर आप यहाँ कैपेसिटी की बात कर रहे हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं लीटर। ठीक है, अगर मैंने बोला कि किलोमीटर है, किलोग्राम है और किलोलीटर है, तो ये कैसे हो जाएगा, हेक्टोमीटर, हेक्टोग्राम, हेक्टोलीटर। ये हो जाएगा डेकामीटर, डेकाग्राम, डेकालीटर। दिस इज यूनिमीटर, मतलब मीटर, ग्राम, लीटर। डेसीमीटर, डेसीग्राम, डेसीलीटर। सेंटीमीटर, सेंटीग्राम और सेंटीलीटर। मिलीमीटर, मिलीग्राम और मिलीलीटर। अब ये जो टेबल है मैंने ऐसे क्यों बनवाई है, क्योंकि देखो बार बार हमारे पास यूनिट्स आएंगी तो हम उसको एक ही बार में चीज़ों को अच्छे से सॉल्व कर लें। ठीक है, और हमारे माइंड में कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि देखो आप ये नंबर्स याद करोगे तो ऐसे मतलब मुझे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि आप इनको ऐसे ही याद करते हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ। देखिए, अगर हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, मतलब ये हर एक स्टेप ले रहे हैं किसी भी उसमें, ठीक है, मतलब हम नीचे की साइड आ रहे हैं, किलोमीटर से मैं आ रहा हूँ मीटर पर। ठीक है, तो मुझे क्या काउंट करना है, सिंपल स्टेप्स, 1 2 3 3 स्टेप्स हो गए और एक स्टेप कैरी करता है 10। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आप ऊपर से नीचे की साइड आ रहे हैं तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई। और अगर आप नीचे से ऊपर की साइड जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 10 करेंगे फॉर ईच स्टेप। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब मैं आपको देख के बताता हूँ। चलिए मुझे बताइए 1 किलोमीटर सोचो कितने मीटर होगा। देखिए, किलोमीटर कहाँ है, ये रहा। मीटर कहाँ पर है, ये रहा। तो हमें ऊपर से नीचे आना है 1 2 3। तो 10 की पावर कितनी हो गई, 3। तो हम उससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 से, दैट इज 1000 मीटर। ठीक है, देखो पहली वैल्यू सेम आ गई। चलिए, अब देख रखा है हमें HF, मतलब हेक्टोमीटर। हेक्टोमीटर से मीटर पे जाना है तो कितने स्टेप्स हो गए, 2 1 2। तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 2। तो ये हो गया 10 की पावर 2, मतलब 100 मीटर। क्लियर। और अगर हमें डेकामीटर से मीटर पे जाना तो एक ही स्टेप हो गया, तो डेकामीटर, इसको क्या हो गया, 10 मीटर। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि आपको बताना है कि 1 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर हैं, तो आपको नीचे से ऊपर जाना है। तो कितने स्टेप्स हो गए, 1 2 3 4 5। तो डिवाइड के लिए हम क्या करेंगे, नीचे लिख देंगे 10 की पावर 5 किलोमीटर। ठीक है, इस हिसाब से हमारी ये टेबल वर्क करेंगी। चलिए, तो उसके बाद हम आ जाते हैं आगे अपने क्वेश्चंस पर।
तो क्वेश्चंस में हमें यहाँ कन्वर्ट करने के लिए बोला गया है। चलिए तो मैं यहाँ पे एक टेबल बना लेता हूँ। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। चलिए तो कन्वर्ट द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, तो हमें डायरेक्शन से अकॉर्डिंग इनको कन्वर्ट करना है। तो मैं ले लेता हूँ पहले क्वेश्चन नंबर 1 में से सी पार्ट ले लेते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है 3.75 किलोमीटर को चेंज करना है हमें इसमें मीटर में। तो देखो किलोमीटर हमारे ये रहा, तो ऊपर से नीचे तक देंगे कितने स्टेप्स, 1 2 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3.75 इंटू 1000 मीटर। तो उसको देखेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3750 मीटर। दैट इज एन आंसर। ठीक है, दूसरा हमारे पास, अब यहाँ पर हमारे पास है सेकंड का फर्स्ट पार्टी करते हैं। तो यहाँ पे हमें गिवन है 7 किलोमीटर, 5 हेक्टोमीटर, 6 डेकामीटर एंड 4 मीटर इंटू मीटर। ओके, चले देखिए किलोमीटर से अब इनको हमें ऐड करना स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, 1 बाय 1। देखो 7 किलोमीटर है, तो इसको चेंज करेंगे मीटर में, तो 1 2 3 ये मीटर है हमारा, तो कितना हो गया 7000 मीटर। देन 5 हेक्टोमीटर, तो हेक्टोमीटर 1 2, तो 5 हेक्टोमीटर कितना हो जाएगा, 500 मीटर। उसके बाद आता है हमारे पास हमें क्या गिवन था, डेकामीटर, तो डी से ये आ गया हमारा यहाँ पर, तो हो गया 6 डेकामीटर्स प्लस 2 10 है तो हो जाएगा 60। देन वी आर हैविंग 4 मीटर, ये तो सेम ही रह जाएगा। अब इनको ऐड कर लीजिए, हमारे पास आएगा 7564 मीटर। ठीक है, तो आप इस टाइप से इसको इजीली कर सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर आ जाते हैं हमारे पास 7th पार्ट देखते हैं, बाकी तो सब इसी टाइप के क्वेश्चन हैं। तो इसमें लिखा हुआ है 5.03 किलोमीटर को चेंज करना है हमें किलोमीटर एंड मीटर में। तो इसको छोड़िए, हम करते हैं बी पार्ट। ये तो आप इजीली कर सकते हैं, यहाँ लिख लेते हैं 6.4 हेक्टोमीटर को हमें चेंज करना है हेक्टोमीटर में और डेकामीटर में। ठीक है, तो इधर हेक्टोमीटर में ऑलरेडी है, तो उसको क्या ही चेंज करेंगे एंड डेकामीटर। चलो तो ये हमें हो गया हेक्टोमीटर का हार्ट। ठीक है, तो ये हेक्टोमीटर में ऑलरेडी, तो उसके बाद हमें कितना चाहिए, तो ये हमारा 10 है। अगर हम हेक्टोमीटर से डेकामीटर में जाएंगे तो हमारे पास कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से। अगर हम 6.4 इंटू 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 64 डेकामीटर। तो अगर इसको हम कंबाइंड यूनिट में लिखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 66 हेक्टोमीटर एंड 4 डेकामीटर। ठीक है, चलिए और तो कुछ इससे बचा दिया, आपने सारे टाइप के पार्ट्स कर लिए। ठीक है, ओके, तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। आगे चलते हैं एक्सरसाइज 2.2 पर। तो इसमें हमें कन्वर्शन करना है 12.2 पर। तो इसमें से हम ले लेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 का आ जाएगा हमारे पास बी 26 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर इंटू सेंटीमीटर। ठीक है, 26 सेंटीमीटर हमारे पास, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 8 मिलीमीटर को चेंज करना है हमें सेंटीमीटर में।
अब सेंटीमीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर सेंटीमीटर में कितना होगा, चलिए देखते हैं। अभी 8 मिलीमीटर है, यहाँ देखा UDCM, ठीक है। तो मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाना है तो हमें 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, दैट मीन्स 8 डिवाइडेड बाय 10। तो क्या सेंटीमीटर ऐड करेंगे तो कितना है 26.8 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए उसके बाद और कोई पार्ट देखते हैं इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में 8 पार्ट देखते हैं। 8 पार्ट में हमें बोला गया कन्वर्ट 8 HM and DM into मीटर, ओके। 8 HM है एंड 8 ही DM है, उनको चेंज करना है मीटर में। तो ये क्या हो गया हेक्टोमीटर और ये क्या हो जाएगा हमारा डेसीमीटर। तो हम टेबल्स बना लेते हैं UDCM, ठीक है। अभी क्या हमारा हेक्टोमीटर दिस वन और ये क्या हमारा डेसीमीटर दिस वन, और इनको किस में चेंज करना है, मीटर में चेंज करना है। तो मीटर तो हमारे यहाँ पर आएगा, ठीक है। चलिए तो ये मीटर मान लेते हैं। अब हेक्टोमीटर से मीटर पे आने में कितने स्टेप्स लगे हमें 2, और ये ऊपर से नीचे आ रहा है तो हमें मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ेगा 100। चलिए तो मैं 8 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, हो गया मीटर। अभी जो डेसीमीटर से मीटर ले आते नीचे से ऊपर जाना है तो हमें एक स्टेप लेना पड़ा, तो इसको क्या करना पड़ेगा 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आ जाएगा 800.8 मीटर, ठीक है। इस टेबल की हेल्प से कन्वर्जन हमारा बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। चलिए इसके 9th पार्ट और देख लेते हैं। 9th पार्ट में गिवन है हमें 4 किलोमीटर 9 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर को चेंज करना है हमें मीटर में। चलिए तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या किलोमीटर है, किलोमीटर सेंटीमीटर से सबको मीटर में करना है। चलिए इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। चलिए तो सबसे पहले हमारे पास आता है किलोमीटर से मीटर। किलोमीटर ये रहा 1 2 3, तो 4 किलोमीटर हो जाएगा हमारा, सो डायरेक्ट लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 इंटू 1000, ठीक है। देन वी आर हैविंग सेकंड सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर हमारा कहाँ पर है, अब वो यहाँ पर है, तो सेंटीमीटर से हमें जाना है मीटर पर। तो कितने स्टेप्स हो गए 1 2, तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि हम नीचे से ऊपर जाएंगे। तो हो जाएगा 9/100 प्लस 5, ये तो था हमारा मिलीमीटर। तो मिलीमीटर हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, चलिए मिलीमीटर हमारा ये रहा, तो 1 2 3, उसको इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा हमें 1000 क्योंकि हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया 4000 और ये हो गया प्लस 0.09 प्लस 0.005, तो इसको करेंगे तो हो जाएगा 4000.095। अब इसको क्या कर सकते हैं हम, सेंटीमीटर में लिख सकते हैं, नहीं ये तो मीटर में करना था ना, इसलिए हमने मीटर लिख लिया। चलिए तो अब आ जाते हैं हम एक्सरसाइज 12.3 पर। तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बोला गया ऐड द फॉलोइंग, ओके। तो देखिए ऐड करने के लिए सबसे पहली चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि जो भी हमारे पास सेम यूनिट्स होंगी हम उन्हीं को ऐड कर सकते हैं, अलग अलग यूनिट्स को ऐड नहीं कर सकते। तो चलिए इसको करने के लिए हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर C, जिसमें हमारे पास किलोमीटर है एंड मीटर है। तो किलोमीटर में देखेंगे तो हमारे पास 8 किलोमीटर एंड 8 मीटर है, वेरी गुड। देन वी आर हैविंग 7 किलोमीटर एंड 7 मीटर, वेरी गुड। एंड द लास्ट वी आर हैविंग 645, मतलब 645 मीटर। तो अब इसमें भी अपना प्लेस देखते हैं ना, 1 सेंस 100 इस टाइप से, ठीक, कभी कोई चेंज हो जाए, ठीक है। चलिए हम इसको ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 1 2 कैरी 6 और यहाँ पे 15, ये हो जाएगा हमारा 15 किलोमीटर अपॉन मीटर। चलिए तो उसके बाद आ जाते हैं हम सब्ट्रैक्शन पर। सब्ट्रैक्शन में भी आपको सेम कॉन्सेप्ट रखना है, किलोमीटर है
एंड मीटर। फ्रॉम है तो लास्ट वाली टर्म पहले आएगी और पहले वाली टर्म लास्ट पर। तो इसमें हम करते हैं फर्स्ट पार्ट, चलिए फर्स्ट पार्ट कर दीजिए, सेकेंड पार्ट तो आप बाकी तो कर ही सकते हैं। तो किलोमीटर में हमारे पास कितना है 14 किलोमीटर, मीटर में कुछ नहीं है तो हमने क्या मान लिया 0। तो और सेकेंड नंबर था हमारे 6 किलोमीटर 8 हेक्टोमीटर। अगर हम 8 हेक्टोमीटर की बात करें, 8 हेक्टोमीटर कितने में चेंज हो जाएगा, मतलब 10 से 100 किलोमीटर बनाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 0.8। तो इसको बोल सकते हैं 6.8 किलोमीटर। ठीक है, तो हम इसमें यहाँ पे 0 ऐड कर लेते हैं, तो लेते हैं सिंपली डिवाइड कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पे कैरी ओवर 3, यहाँ पर आ जाएगा 7 और दिस इज 9। नहीं 7 नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा, दैट इज 7 ओनली। ठीक है, हो गया 7.20। ठीक है, तो अब उसके बाद आ जाते हैं हम अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 पे हमारे वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड है। तो इसमें लिखा वी नीड ट्रेवल 5 किलोमीटर 75 मीटर बाय बाइसिकल, 8 किलोमीटर 365 मीटर बाय बस एंड 1 किलोमीटर 8720 मीटर ऑन फुट। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय व्हेन? ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस, सॉरी पहले तो बाइसिकल था तो बाइसिकल ले लेते हैं। ठीक है, जो कि हमारा क्या था 5 किलोमीटर 75 मीटर। उसके बाद आ जाता है हमारे पास बस, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस। जिससे ट्रेवल्ड बाय बस कितना था हमारे पास 18 किलोमीटर एंड 356 मीटर। देन उसके बाद आता है हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फुट, जो कि हमारा कितना हो जाएगा 1 किलोमीटर एंड 872 मीटर। ठीक है, अब उसने पूछा क्या हमसे, पूछा है हमसे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल देखेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो इस 75 है तो थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं, हाँ ये हो जाएगा 75। ओके, टोटल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 13 कैरी का 1 7 14 15 5 20 20 8 3 11 12 13 13 3 कैरी का 1 10 5 15 कैरी का 1 ये हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास 25 किलोमीटर एंड 303 मीटर, जिसका टोटल डिस्टेंस से ट्रेवल करा। ठीक है, चलिए तो अब हमें करना है मास पर। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेजरमेंट ऑफ मास। तो जब भी मास की बात करते हैं तो उसमें हमारे क्या जाते हैं वेट, कोई भी चीज़ कितने वेट की है। तो कल हमने एक टेबल करा था, अगर आप लोगों को याद हो, सॉरी हमने एक टेबल करा था, तो कट कर दो ना, का यू बी सी एम। तो मैंने बताया था कि आप इसके आगे अगर मास है तो जी ऐड कर लेंगे। तो आज हमारे पास मास है, हम जी ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएंगी यूनिट्स। तो अब हम एक्सरसाइज पर आते हैं, थोड़ा कन्वर्जन करते हैं फिर देखते हैं। ठीक है, चलिए तो मैं यहाँ पे देता हूँ यू पी सी एम। तो यहाँ से हम ग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये डेकान ग्राम नीचे लिखते हैं, बाकी सब सेम हो जाएगा।
और इस यूनिट को हम हटा देते हैं, 1 ग्राम रह जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं। चलिए 10 में से लेते हैं सी पार्ट। इसमें हमें बोला गया है यू हैव टू कन्वर्ट 2.48 kg टू जी, मतलब किलोग्राम को हमें किस में चेंज करना है, ग्राम में। तो देखिए किलोग्राम से 1 2 3 3 स्टेप्स हुए और हम कहाँ आए, नीचे की साइड। तो ऐसा करने को हम क्या करते हैं, हर स्टेप के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 8.2.84 इंटू 10, कितनी बार स्टेप लिया हमने, 3। तो आप उसको लिख सकते हैं 10 की पावर 3। आप चेंज करेंगे 2.84 इंटू, ये हो जाएगा 1000। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2840 ग्राम। ठीक है, चलिए उसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला गया 6 kg, then we are having 3 hectogram, 4 decagram and 5 gram, 2 gram। ठीक है, चलिए तो ग्राम। अब हमें क्या करना है, जब भी ऐसे आपको डिफरेंट यूनिट्स की वन होती है तो आप उनको क्या करेंगे, सिंपली ऐड करेंगे। ठीक है, चलिए तो पहले 6 kg का लिख लेते हैं। चलिए kg के लिए हमने क्या देखा, 1 2 3 स्टेप्स, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 1 2 3 प्लस। अब इसके बाद हमारे पास आ गया hg, दैट मीन्स हेक्टोग्राम। तो हेक्टोग्राम है, उससे हमें कहाँ जाना है, ग्राम पर जाना है। तो यहाँ पे होगा 2 स्टेप्स, तो हमने 100 से अप्लाई कर दिया। देन वी आर हैविंग डेकाग्राम। ये जो डेकाग्राम है, इससे ग्राम पर जाना है। देखिए तो यहाँ पे एक स्टेप हुआ, तो हो जाएगा 4 इंटू 10। 5 तो ऑलरेडी ग्राम में है ही। ठीक है, तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6000 प्लस 300 प्लस 40 प्लस 5, ये हो जाएगा 6345 ग्राम। ठीक है, चले 6 पार्ट में मोस्टली सब सेम ही है। तो आप सारे कर सकते हैं। 6 पार्ट क्या आ जाते हैं, सी पार्ट, जो कि हमें क्या बताता है, 5.08 डेकाग्राम। तो चेंज करना है हमें ग्राम एंड डेसीग्राम। चलिए तो हमारे पास डेकाग्राम है, डेकाग्राम से ग्राम पर जाएंगे तो हमारे पास कितने से मल्टीप्लाई होगा, 10 से। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, तो ये हो जाएगा 5.08 इंटू 10 करेंगे तो क्या जाएगा, ग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 50.8 ग्राम। अब हमें डेसीग्राम भी चाहिए, तो ये एक स्टेप और जाना पड़ेगा। अगर हम एक स्टेप और जाएंगे तो हमें ये वाला पार्ट हटाना पड़ेगा। 50 ग्राम तो पूरा पूरा है, ये 0.8 है। तो ये जो हमारे पास 50 ग्राम और 0.8 है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इस 8.8 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, डेसीग्राम। तो ये हो जाएगा हमारा 50 ग्राम और 8 डेसीबी। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और उसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं। हाँ, एक छोटी यूनिट से थोड़ा बड़ी यूनिट को लेते हैं। अब ले लेते हैं हम ये डी पार्ट। तो इसमें हमारे पास जो भी है वो ये बोला गया है कि 23 mg टू जी करना है। मतलब इस अभी तक तो हम ऊपर से नीचे सीक्वेंस देख रहे थे, अब mg से हमें कहाँ जाना है, जी पर जाना है। तो मैंने बताया था जब भी आप नीचे से ऊपर जाएंगे तो यू हैव टू डिवाइड बाय 10 फॉर ईच स्टेप। चलिए तो हम यहाँ पर आ जाते हैं। ये हो जाएगा हमारा 23 mg टू जी। चलिए तो हमने कितने स्टेप्स लिए, 1 2
3 तो हो जाएगा 23 mg डिवाइडेड बाय 10⁻3। चलिए तो इसको करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 23 डिवाइडेड बाय 1000 तो ये हो जाएगा 0.023 ग्राम। ठीक है, इस साइड से हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। चलिए आगे चलते हैं। ये हो गया हमारे पास 12.5 में लिखा हुआ है एट द फॉलोइंग। चलिए अब ऐड करते हैं। तो इसमें आ जाएगा हमारे पास एक केजी की वन है एंड दूसरा ग्राम की वन है। ठीक है, तो हो जाएगा 12 kg and 325 gram. Then we are having 10 kg and 265 gram. Then we are having 875 gram. तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो ऐड कर लेते हैं। 5 per 15 carry का 1, 7 to the 14 15 16 carry का 1, 10 14 carry का 1, you go 23। हमारा आंसर क्या आ जाएगा 23 kg और 1 ग्राम। ठीक है, देखिए अभी इसमें हमारे पास क्या है, ये सब गिवन है तो अभी हमें सब्ट्रैक्शन करना है। हम नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करेंगे जैसे कि हम करते आ रहे हैं, और उसमें एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आपको जब भी सब्ट्रैक्शन करना है तो आप हमेशा क्या करेंगे, सेम यूनिट्स में ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, और फ्रॉम में क्या होगा, जो लास्ट डिजिट होगी आप उसको ऊपर रखेंगे। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 8 kg 1 ग्राम। इसमें से आपको माइनस करना 6 kg 6 ग्राम। ठीक है, चलिए तो अब हम माइनस करेंगे तो हमें कैरी लेना पड़ेगा। यहाँ पर आ जाएगा कितना 10, यहाँ पर नंबर होगा 7, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1, यहाँ आगे 1 kg 4 ग्राम। ठीक है, तो आप माइनस कर सकते हैं नॉर्मली। चलिए इसके बाद आ जाते हैं, चलिए इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है शशि एंड साक्षी टुगेदर वेट्स 73 kg to 50 gram. If Shashi weighs 38 kg 675 gram, what is Sakshi's weight? चलिए अब यहाँ पर हमारे पास टोटल वेट है, ऐसे लेते हैं टोटल वेट ऑफ साक्षी। कितना है हमारे पास, थोड़ा साइड में कर लेते हैं। सेवेंटी 3 kg और कितने ग्राम है, 250 ग्राम। ठीक है, अब उसमें साक्षी का वेट कितना है, वेट ऑफ साक्षी दैट इज 38 kg and 675 ग्राम। ठीक है, व्हाट इज साक्षीज वेट, तो हमें वेट साक्षी सॉरी इट्स शशि, तो साक्षी एंड शशि का हो गया ये वो SHJ शशि। ठीक है, तो वेट ऑफ यहाँ पर हमें क्या गिवन है, शशि। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास वेट ऑफ साक्षी। ठीक है, जो कि हम कैसे बता रहे हैं, देखो टोटल वेट है, अगर टोटल वेट में से मैं साक्षी का वेट हटा दूँ तो हमारे पास इसका वेट बचेगा, साक्षी का वेट बचेगा। तो इसमें से माइनस करेंगे तो वी आर हैविंग 5, आई हो जाएगा 8 7 15, यहाँ पे 1 6 5 11, यहाँ पे 2 सॉरी। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया, 34 kg एंड 585 सॉरी 75 आ गया। दिस यहाँ पे फोन ठीक है। चलिए
तो ये हो गया हमारे पास 34 kg एंड 575 ग्राम। ये हो गया वेट ऑफ साक्षी। चलिए उसके बाद आ जाते हैं कैपेसिटी। जब भी हम कैपेसिटी की बात करते हैं तो उसमें हमारी जो यूनिट्स होती है वो सारी किसमें होती है, लीटर्स में होती है। किलो लीटर, लीटर, मिली लीटर, इस टाइप से। अब देखिए सेवन में आप लोगों को बताया किलो लीटर कितने हैं, लीटर के बराबर 1000, 1000, 1000। तो ये सब लीटर्स में डिवाइडेड है। ठीक है, सेवन को याद कर दें, करना हो तो कर लेना, बट लेकिन जो मैंने अभी फॉर्मेट बताया उससे काफ़ी इजी लगता है मुझे। ठीक है, अब देखिए वो आपको भी पता होगा, देखिए क्या थी वो टेबल, मेरे साथ रिपीट करिए। का, हा, ड, यू, डी, सी, एम। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस बार क्या चेंज करने वाले हैं, लीटर, लीटर। जैसे जहाँ पे यूनिलीटर लिखा हुआ है उसके आगे से हम क्या हटा देंगे, यू हटा देंगे, बस। योगेन, ओफो। ठीक है, चलिए अब अगर आपको ऊपर से नीचे जाना है देन यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 10 फॉर ईच स्टेप। अगर आपको नीचे से ऊपर जाना है देन यू हैव टू डिवाइड बाय 10 फॉर ईच स्टेप। क्लियर, चलिए तो इसमें से हम क्वेश्चन नंबर 1 में से एक पार्ट ले लेते हैं, बी पार्ट। तो इसमें लिखा हुआ है 3 लीटर 360 मिलीलीटर 2 मिलीलीटर रन है। चलिए तो यहाँ पर हमें एक चीज और बता दीजिए, जब भी दो यूनिट्स गिवन होते हैं तो उसमें हमें कैसे चेंज करना होता है। तो देखो सर हमने पहले भी करा है, आप बोलेंगे, एंड उसमें हम क्या करते हैं, दोनों को सही यूनिट में कन्वर्ट करके फिर हम ऐड कर देते हैं, सिंपल। ओके, चलिए तो अब देखिए हमें लीटर गिवन है, उससे मिलीलीटर पर जाना है। लीटर से 1 2 3, तो ये कितने हो गए, 10 की पावर 3। तो 3 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे 1000 प्लस 360, तो ml में ही ऑलरेडी, तो जो करेंगे तो इतना आ जाएगा 3000 प्लस 360, ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3360 मिलीलीटर। कोई प्रॉब्लम? चलिए अब उसके बाद आ जाते हैं हम, चलिए नेक्स्ट इसमें देखते हैं। तो नेक्स्ट के लिए हमारे पास आ जाता है 7 का ए पार्ट देखते हैं। ठीक है, दिस इज 7 क्वेश्चन ए पार्ट। तो इसमें हमें बोला गया है कि सर यू आर हैविंग 3560 मिलीलीटर। देखिए तो उसको आपको चेंज करना है लीटर में। देखिए मिलीलीटर से यहाँ जाएंगे लीटर से, तो हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो हमें हर एक स्टेप के लिए कितने से डिवाइड करने का पड़ेगा, 10 से। और कितने स्टेप्स लिए हमने, 1 2 3, तो हो जाएगा 10 की पावर 3। तो हम यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं 3560 डिवाइडेड बाय 1000। सो करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3.56 लीटर। क्लियर? अब चलिए इसमें से एक और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है 8 किलो लीटर एंड 625 लीटर। सब चेंज करेंगे, किलो लीटर। ठीक है, 3 किलो लीटर है, उसमें तो हमें कुछ करना ही नहीं, ये लीटर है, तो लीटर रूप में चेंज करना है किलो लीटर। 1 2 3, ये हो जाएगा 10 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 625 अपॉन 1000 किलोमीटर। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 किलो लीटर है प्लस 0.625 किलो लीटर, तो ऐड करेंगे तो 8.625 किलो लीटर। ठीक है, चले उसके बाद आगे चलते हैं वर्ड प्रॉब्लम को। अब हमें सिंपली क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हमें क्वेश्चन ले लेते हैं, कौन सा लें, हम ले लेते हैं डी। ठीक है, तो इसमें किलो लीटर है और लीटर है, चलो किलो लीटर एंड लीटर। तो सबसे पहले हमें गिवन है 86 किलो लीटर एंड कितना 450 लीटर। उसके बाद 93 किलो लीटर, देन वी आर हैविंग 675 लीटर। अब यहाँ पर जाएगा हमारे पास 3 किलो लीटर, ये हो जाएगा 287 किलो लीटर। चलिए तो उसको ऐड करेंगे हम,
12 carry 1, 16 or 5, 21, that is 2. So it's 10, that is 14, 4 carry 1. This 2 is the 12, 1 13 carry का 1, that is 18. ये हो जाएगा हमारा 183 किलो लीटर एंड फॉरवर्ड टू लीटर। चलिए अगर सब्ट्रैक्शन का पार्ट देखें तो सब्ट्रैक्शन में आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि जो फ्रॉम वाला नाम, फ्रॉम के बाद जो भी हमें कुछ भी गिवन होगा उसको हम क्या करेंगे, ऊपर लिख देंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट प्लेस पर हमारे पास आएगा फ्रॉम की जो नेक्स्ट नंबर है, वो क्या हो गया हमारा लीटर और मिलीमीटर। तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास क्या आ गया फर्स्ट पार्ट में 68 लीटर, सॉरी हमें तो फॉर्म वाला पहले लिखना होता है। चलिए इतना आ जाएगा 105 लीटर है हमारे पास, और कितने मिलीलीटर है हमारे पास 325। उसके बाद आता है हमारे पास 68 मिलीलीटर एंड 590 मिलीलीटर। तो अब हम इसको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 5 में 0 माइनस करेंगे, दैट इज 5। 2 में से 9 जाएगा, यहाँ पे कितना होगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 10। 12 होगा 3, वैसा ही नहीं जाएगा तो यहाँ जाएगा 4, यहाँ जाएगा 10, ये हो जाएगा 7। अगेन 4 में से जाएगा 0 नहीं है तो यहाँ जाएगा 0, यहाँ जाएगा 10, 10 में से ये होगा 9, इसको 10 कैरी कर देगा तो हो जाएगा 6, और 9 में से 3 6 गए तो बचेगा 3, ये हो जाएगा 36 लीटर एंड 735 मिलीलीटर। ठीक है, अब उसके बाद आता है हमारे पास फिफ्थ वर्ड वॉल्यूम देख लेते हैं। हालांकि आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। चलिए तो इसमें आ जाते हैं हम फिफ्थ पार्ट पर। चलिए a bathtub can hold 70 liter of water in it. It has 23 liter 750 milliliter of water in it. How much more water can be poured into it? देखिए जो उसकी कैपेसिटी है वो कितनी है 70 लीटर्स की, लेकिन अभी वाटर कितना है सिर्फ 23 लीटर 750 मिलीलीटर। तो हम कितना वाटर और ऐड कर सकते हैं इसमें। चलिए तो देखिए टोटल कैपेसिटी हमें क्या बताएं, यहाँ लिख देंगे टोटल कैपेसिटी ऑफ क्या था ये बाथटब, दैट इज 70 लीटर। लीटर यहाँ पे लिख के 7 लिख लेते हैं। देन उसके बाद हमारे पास वाटर कितना था, तो यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ वाटर इन बाथटब्स। बाथटब में ऑलरेडी कितना पानी था 23 लीटर एंड हाउ मेनी लीटर 750 मिलीलीटर। ठीक है, यहाँ पे मिलीलीटर भी ऐड कर लेता हूँ मैं। देन फिर से बता जाएगा क्वांटिटी नीडेड फॉर क्वांटिटी नीडेड टू कंप्लीट कर देते हैं टू फिल द बाथटब। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल में जिसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी कैप वो आ जाएगा कि इतना वाटर रिक्वायर्ड होगा। चलिए माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 0 25, यहाँ पे 9 होगा तो 9 में 3 6, 5 में से 2 सॉरी 6 में से 2 गए कितना बचेगा 4। ठीक है, 4 to 6। ओके, तो ये हो गया हमारे पास 46 लीटर एंड 250 मिलीलीटर वाटर रिक्वायर्ड होगा। चलिए ओके क्लास, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग अस केयरफुली। आई होप आपको ये सारा जो टॉपिक है अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और आपने जितनी भी यहाँ पे क्वांटिटीज़ में देखा है चेंज, कैपेसिटी में, मास में, ये इससे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ये आपको लॉन्ग टर्म के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है और ये टेबल तो बहुत काम आती है। चलिए ऑल द बेस्ट, प्रैक्टिस करते रहिए।